दोस्तों अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा से एक ऑनलाइन पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो बिल्कुल सही वीडियो पर आपने क्लिक किया है, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप किस प्रकार से बैंक ऑफ बड़ौदा से 50,000 से लेकर 10 लाख तक का ऑनलाइन पर्सनल लोन अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों साथ ही इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि इस लोन की फीचर्स क्या हैं, क्या क्या बेनिफिट्स है, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा और दोस्तों इसको आप कैसे ऑनलाइन अप्लाई करोगे। अगर आपने ये वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर वॉच कर ली तो आपको यहाँ पर कंप्लीट प्रोसेस बैंक ऑफ बड़ौदा से पर्सनल लोन का देखने को मिल जाएगा और आप इजीली यहां पर पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों आप जब भी बैंक ऑफ बड़ौदा से पर्सनल लोन के लिए ऑनलाइन अप्लाई करोगे तो दोस्तों यहां पर आपके पास एक इनकम प्रूफ होना ज्यादा जरूरी हो जाता है, या तो सैलरीड होने चाहिए आप या सेल्फ एम्प्लॉयड होने चाहिए, तब भी आप इस लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों चलिए इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इसका कंप्लीट प्रोसेस। अब बिना किसी देरी के वीडियो में बढ़ते हैं मेन प्रोसेस की ओर। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो, क्योंकि दोस्तों आपको इसी प्रकार की वीडियोस हमारे चैनल पर देखने को मिलती रहती है। तो दोस्तों बिना किसी देरी के बढ़ते हैं वीडियो में मेन प्रोसेस की ओर। तो दोस्तों हम आ गए हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले मैं ऊपर सर्च कर लेता हूँ क्रोम में BOB पर्सनल लोन। दोस्तों मैं जैसे BOB पर्सनल लोन भी यहाँ पर सर्च करूँगा तो मेरे सामने ऊपर वेबसाइट भी आ जाएगी डायरेक्ट, जहाँ से हम अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा इसमें फीचर्स, बेनिफिट्स और जो इसमें इंटरेस्ट रेट है और डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट क्या क्या है वो देख लेते हैं। तो दोस्तों इस पर क्लिक कर लेते हैं। यहीं से हम उस वाली लिंक पर भी पहुँच जाएंगे जहाँ से हम अप्लाई करेंगे। तो थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा लोन्स का। तो दोस्तों हम इस पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पर काफ़ी प्रकार के लोन हमारे सामने आ जाते हैं, जैसे होम लोन, व्हीकल लोन, एजुकेशन लोन, पर्सनल लोन, इसी तरीके के लोन हमारे सामने आ जाते हैं। लेकिन हमें पर्सनल लोन के बारे में समझना है तो मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ। पर्सनल लोन पर हम आ जाते हैं और दोस्तों जैसे ही मैं पर्सनल लोन पर क्लिक करता हूँ तो मेरे सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाता है और यहाँ पर दोस्तों मुझे ऑप्शन मिल जाते हैं बेनिफिट्स, फीचर, एलिजिबिलिटी, इंटरेस्ट रेट एंड चार्जेस, डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट। तो दोस्तों हम इन्हें स्टेप बाय स्टेप पढ़ लेते हैं। तो दोस्तों बेनिफिट्स में हम जैसे क्लिक करते हैं तो बेनिफिट्स यहाँ पर हमारे सामने नीचे शो हो रहे हैं, जैसे कि हमें इमरजेंसी फंड्स देखने को मिल जाता है, एडवांटेज मिल जाते हैं हमें क्रेडिट कार्ड्स पर, ठीक है, नो स्ट्रिक्ट क्रेडिट लिमिट मिल जाती है, मतलब कोई भी एक्स्ट्रा क्रेडिट लिमिट नहीं देखने को मिलेगी इसमें हमको। और दोस्तों काफ़ी प्रकार के यहाँ पर हमें बेनिफिट्स देखने को मिल जाते हैं। अब दोस्तों फीचर्स में देख लेते हैं। तो फीचर्स में अगर मैं बात करूँ तो दोस्तों यहाँ पर एज की बात करें तो दोस्तों आपको मिनिमम जो है 21 साल और जो है आपकी एलिजिबिलिटी एज यहाँ पर 21 साल है और जो मैक्सिमम है वो 60 साल है सैलरीड पर्सन के लिए, और नॉन सैलरीड के लिए 65 साल यानी कि 65 ईयर। तो दोस्तों यहाँ पर एज दे रखा है और आप देख सकते हो कि मैक्सिमम आपको 20 लाख तक का लोन यहाँ पर मिल सकता है और मिनिमम 1 लाख तक का मेट्रो एंड अर्बन के लिए, ठीक है। तो साथ ही आप प्रोसेसिंग चार्जेस भी देख सकते हो, यहाँ पर मिनिमम 1,000 रुपये प्लस GST और मैक्सिमम 10,000 प्लस GST। तो दोस्तों इस प्रकार के फीचर्स हमें देखने को मिल जाते हैं। हम एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर एलिजिबिलिटी की बात करूँ तो मैं, अगर आपका जैसे बिजनेस है तो आपकी जो कंपनी है वो प्राइवेट लिमिटेड होनी चाहिए, ठीक है। इंश्योरेंस एजेंट डूइंग बिजनेस फॉर मिनिमम ऑफ लास्ट 2 ईयर्स, मतलब आपका बिजनेस भी लगभग 1 साल या 2 साल तक तो आपका ओल्ड होना चाहिए। ये नहीं है कि आपने आज ही बिजनेस स्टार्ट किया तो आप आज ही लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों एलिजिबिलिटी में आप देख सकते हो एज का एलिजिबिलिटी मैंने पहले ही बता दिया आपको, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इन्हें भी यहाँ पर पढ़ सकते हो। तो दोस्तों अब इंटरेस्ट एंड रेट देख लेते हैं थोड़ा सा। तो दोस्तों इंटरेस्ट रेट आपके जो है यहाँ पर 10 पॉइंट जो है यहाँ पर 90%, यानी कि यहाँ पर 10.90% से लेकर आपको लास्ट 18.25% तक मिल सकता है यहाँ पर इंटरेस्ट रेट। लेकिन दोस्तों एक कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग आप देख सकते हो कि यहाँ पर अलग अलग कैटेगरी है, जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए अलग है, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से आप देख सकते हो प्राइवेट एम्प्लॉय के लिए अलग है। तो और आपका जो करेक्टर यानी सिविल स्कोर किस प्रकार से है, आपका केस किस प्रकार से है, सिविल डाउन है या हाई है, ठीक है, आपने पहले कोई लोन ले रखा है नहीं ले रखा है, उसी के हिसाब से आपका इंटरेस्ट रेट यहाँ पर जनरेट होता है। तो दोस्तों इंटरेस्ट रेट भी आपको बैंक की तरफ से देखने को मिल जाएगा कि कितने परसेंटेज आपके सिबिल पर लगा है, ठीक है। अब डॉक्यूमेंट्स एंड रिक्वायरमेंट में देख लेते हैं। दोस्तों डॉक्यूमेंट्स की बात करूँ तो यहाँ पर प्रूफ ऑफ रेजिडेंस इंक्लूड एनी ऑफ द फॉलोइंग में वैलिड पासपोर्ट देखने को मिल जाता है, वोटर ID कार्ड लगा सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस, ठीक है, पोस्ट पेड यूटिलिटी बिल, ठीक है, गैस बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल आप देखो दे सकते हो, यहाँ पर पासबुक दे सकते हो, अपना अकाउंट बैंक अकाउंट स्टेटमेंट दे सकते हो, या रजिस्टर्ड रेंट एग्रीमेंट दे सकते हो, ठीक है। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में पैन कार्ड, आधार कार्ड, वैलिड इंडियन पासपोर्ट, वोटर ID, ड्राइविंग लाइसेंस, एम्प्लॉय ID कार्ड, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हो। और फॉर सैलरीड जो सैलरीड पर्सन है उनके लिए यहाँ पर लास्ट 3 मंथ की सैलरी स्लिप लगेगी और स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट का लास्ट 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट लग सकता है, तो ठीक है। और सेल्फ एम्प्लॉयड इंक्लूडेड, मतलब कि जो इनका बिजनेस होता है उनके लिए यहाँ पर बैलेंस शीट लग सकती है, लॉस अकाउंट, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की बैलेंस शीट यहाँ पर आपको दिखानी होगी और इनकम ऑफ लास्ट 1 ईयर की इनकम आपको यहाँ पर शो करनी होगी। और आप यहाँ पर देख सकते हो कि सब कुछ यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ है, आप इसे आराम से पढ़ सकते हो। फॉर्म 16A भी आप यहाँ पर लगा सकते हो। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको ये पढ़ लेना है। अब दोस्तों अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा अप्लाई नाउ, तो इस पर आप क्लिक कर सकते हो, या इसकी लिंक मैं डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा अप्लाई करने की, ठीक है। तो मैं इस पर यहाँ पर क्लिक कर लेता हूँ। दोस्तों जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ मुझे एक नए पेज पर ले जाता है। यहाँ पर हमारे सामने वही प्रोसेस दिखा देता है, ठीक है।
डॉक्यूमेंट्स में मैंने आपको बता ही दिया क्या क्या लगेगा, फिर भी आप एक बार यहाँ पर नज़र डाल सकते हो। ये सब डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है। प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन के लिए फीचर्स एंड एडवांटेज अलग हैं और डिजिटल पर्सनल लोन फीचर एंड एडवांटेज अलग है, ठीक है। प्री अप्रूव्ड अगर पर्सनल लोन आपको मिल जाता है तो ये बहुत ही जल्दी आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है, लेकिन वहीं पर डिजिटल पर्सनल लोन एंड फीचर्स एड में आपको यहाँ पर काफ़ी थोड़ा सा समय लग सकता है, जब भी आपके अकाउंट में यहाँ पर क्रेडिट हो सकता है। तो दोस्तों प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन भी बता दिया मैंने आपको, डिजिटल पर्सनल लोन के फीचर्स भी आपको दिखा दिया, आप इन्हें पढ़ सकते हो, ठीक है। यहाँ पर आप इनके सारी चीज़ें पढ़ सकते हो, कितना लोन आपको मिल सकता है, कितना इंटरेस्ट रेट मिल सकता है, दोनों में डिफरेंस यहाँ पर दिखा रखा है, आप इन्हें अच्छे से पढ़ सकते हो। अब दोस्तों यहाँ पर बिना किसी देरी के हम नीचे आ जाते हैं और प्रोसीड पर क्लिक कर देते हैं। दोस्तों जैसे मैं प्रोसीड पर क्लिक करता हूँ तो हमारे सामने नेक्स्ट पेज आ जाता है। अब यहाँ से हमें क्या होगा, प्रोसेस स्टार्ट होगा अप्लाई करने का, ठीक है। तो यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डाल लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर OTP आ जाएगा, वो OTP हमें यहाँ पर डालना होगा और सबमिट OTP पर मैं क्लिक कर देता हूँ। तो दोस्तों जैसे मैं OTP डालकर सबमिट करता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास नेक्स्ट पेज इस प्रकार का आ जाता है, जहाँ पर मेरे से बेसिक डिटेल पूछी जा रही है। तो दोस्तों यहाँ पर ये पूछा है अकाउंट होल्डर ऑफ बैंक ऑफ बड़ौदा। तो ये कह रहा है कि अगर आपका अकाउंट बैंक ऑफ बड़ौदा में है तो आप यहाँ पर सेलेक्ट कीजिए, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर यस और नो के ऑप्शन आ रहा है, तो मैं दोस्तों यहाँ पर नो कर देता हूँ क्योंकि मेरा अकाउंट बैंक ऑफ बड़ौदा में नहीं है, ठीक है। दोनों के लिए लोन मिल सकता है। अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा में आपका अकाउंट है तो आपका जल्दी काम हो जाएगा, आपका लोन जल्दी क्रेडिट हो जाएगा आपके अकाउंट में। वहीं अगर आपका अकाउंट बैंक ऑफ बड़ौदा में नहीं है तो थोड़ा समय लग सकता है, 24 घंटे, 2 दिन, 3 दिन, ठीक है, तब आपका अकाउंट में लोन क्रेडिट किया जाएगा। दोस्तों उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे आधार कार्ड नंबर डालना है और नीचे आई एक्सेप्ट टर्म एंड कंडीशन पर क्लिक करके सबमिट OTP पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों जैसे ही मैंने OTP डालकर सबमिट पर क्लिक किया और OTP वेरिफिकेशन होने के बाद यहाँ पर इसने मुझे दिखा दिया है कि यहाँ पर कितने अमाउंट का लोन यहाँ पर मुझे मिलेगा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर 50,000 का लोन अमाउंट मेरे सामने यहाँ पर दिखाया जा रहा है और यहाँ पर जो लोन टेन्यूर है वो 12 मंथ के हिसाब से यहाँ पर शो हो रहा है। तो दोस्तों जैसे ही मैंने यहाँ पर OTP डालकर सबमिट किया तो मेरे सामने कुछ इस प्रकार का पेज आ गया है, जहाँ पर मुझे यहाँ पर रिक्वायर्ड लोन अमाउंट के लिए पूछा जा रहा है। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि यहाँ पर मुझे मिनिमम 50,000 से लेकर 10 लाख तक का लोन मिल सकता है और वो भी यहाँ पर जो मैक्सिमम टेन्यूर है वो 60 मंथ है यहाँ पर, ठीक है, 5 साल के लिए यानी कि, और जो मिनिमम है वो 12 मंथ, 1 साल। तो दोस्तों उस हिसाब से आपको सेलेक्ट कर लेना है कि जितनी अमाउंट की आपको रिक्वायरमेंट है वो आपको यहाँ पर टाइप कर देना है। तो दोस्तों मैं यहाँ पर 2 लाख टाइप कर देता हूँ और नीचे 60 मंथ के लिए यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ और नीचे अदर्स पर क्लिक करना है, पर्पज ऑफ लोन, और डू यू वांट ए क्रेडिट लाइफ इंश्योरेंस टू सिक्योर योर लोन। तो दोस्तों इस पर नो पे क्लिक कर देना है और नीचे आई एग्री एंड आई एम ए रेजिडेंस ऑफ इंडिया दोनों टर्म एंड कंडीशन पर आपको टिक करके प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों जैसे आप प्रोसीड पर क्लिक करोगे तो आपके सामने नेक्स्ट पेज आ जाएगा, जहाँ पर आपसे बेसिक डिटेल पूछी जाएगी। तो आपको जैसे कि आपका नाम, आधार नंबर, ठीक है, आपका स्टेट, पिन कोड, ये सब डालकर आपको अपना यहाँ पर डिटेल डाल देनी है। जो भी आपको डिटेल पता है अपनी अपनी वो यहाँ पर डाल देनी है। दोस्तों डिटेल डालने के बाद आपके सामने जब नेक्स्ट स्टेप आएगा तो यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट डिटेल पूछी जाएगी। तो दोस्तों आपको अपनी एम्प्लॉयमेंट डिटेल डाल देनी है कि आप एम्प्लॉयमेंट टाइप क्या है, नेम ऑफ एम्प्लॉयर, ठीक है, वर्क एड्रेस क्या है, ठीक है, पिन कोड, सिटी, स्टेट, ऑफिशियल ईमेल आईडी अगर है तो डाल सकते हो, वरना यहाँ पर आप इसे छोड़ सकते हो क्योंकि ये यहाँ पर कंपलसरी नहीं है। जहाँ पर जिसके आगे स्टार लगा हुआ है वही यहाँ पर कंपलसरी है। और एम्प्लॉयमेंट स्टेटस आपको यहाँ पर भर देना है और नीचे 4 बॉक्स है, आपको इनको टिक करके प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। और दोस्तों इस प्रोसीड पे क्लिक करने से पहले ऊपर आपके सामने एक और ऑप्शन है यहाँ पर यस नो, ठीक है, इसे नो पे टिक रहने देना है आपको और प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों जैसे आप प्रोसीड पर क्लिक करोगे तो आप देख सकते हो हमारे सामने लिखा हुआ आ गया है कि यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर डिजिटल पर्सनल लोन, ठीक है। उसके बाद नीचे हमें प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों जैसे ही मैं यहाँ पर प्रोसीड पर क्लिक करता हूँ तो मेरे सामने नेक्स्ट पेज इस प्रकार का आ जाता है, जहाँ पर मेरे से प्लीज प्रोवाइड योर बैंक स्टेटमेंट, यानी कि मेरे से बैंक स्टेटमेंट मांगा जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर नीचे एंटर बैंक नेम डाल देना है सबसे पहले, फिर लॉग इन टू इंटरनेट बैंकिंग पे आपको यहाँ पर टिक कर देना है, या फिर आप अपलोड बैंक स्टेटमेंट कर सकते हो या फिर अकाउंट एग्रीगेटर कर सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पर मैं अपलोड बैंक स्टेटमेंट पर क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि आर यू श्योर यू हैव अपलोडेड बैंक स्टेटमेंट फॉर लास्ट 6 मंथ। तो दोस्तों मैं यस कर देता हूँ क्योंकि यहाँ पर मेरे पास लास्ट 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट है, ठीक है, तो वो यहाँ पर मैं अपलोड कर देता हूँ। तो दोस्तों जैसे ही मैं यस पर क्लिक करता हूँ तो मेरे सामने कुछ नेक्स्ट पेज इस प्रकार का आ जाता है, जहाँ पर मेरे से टर्म एंड कंडीशन एक्सेप्ट कराई जा रही है। तो दोस्तों मैं इस पर टिक करके और सेंड OTP पर क्लिक कर देता हूँ। तो दोस्तों जैसे ही मैं सेंड OTP पर क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हो कि थैंक यू, यहाँ पर मेरे सामने एक मैसेज पॉपअप आ गया है और योर लोन अमाउंट 50,000 हैज बीन डिसबर्ड इन योर अकाउंट नंबर, ठीक है, और विद रेफरेंस ID भी यहाँ पर मेरे सामने शो कर दिया है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप इस लोन को अप्लाई कर सकते हो। मैंने कंप्लीट प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप आपको बता दिया है। अब भी अगर आप कोई डाउट
डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। तो आपको इस स्टेप को फॉलो कर करके आपको यहाँ पर इस पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर लेना है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि अगर आपने वीडियो यहाँ तक कंप्लीट देख लिया है तो आपको समझ आ गया होगा कि किस प्रकार से आप बैंक ऑफ बड़ौदा में एक पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर वीडियो देखकर हेल्प मिली है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो। मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।